हेलो बच्चों, मैं सरोजिनी फ्रॉम जीएसएसएलसी सर्जेंट्स ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, इस वीडियो में हम लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस लेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको अच्छे से लर्न कर लें। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं लेती हूँ, राइट द कैरेक्टर ऑफ मिस एडला। मिस एडला का कैरेक्टर लिखें। तो देखते हैं, मिस एडला इज द eldest daughter of the आयरन मास्टर। मिस एडला है वो आयरन मास्टर की सबसे बड़ी बेटी है। सी लिव्स विद हर फादर, वह अपने पिता के साथ रहती है। एज फॉर हर अपीयरेंस, अपीयरेंस में देखने में, प्रस्तुति में, तो जैसे कि उसके अपीयरेंस में देखा जाए, सी इज नॉट एट ऑल प्रीटी, तो उसके अपीयरेंस में देखा जाए तो वो ज्यादा क्या है, सुंदर नहीं है। बट लेकिन इनवर्डली सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, लेकिन आंतरिक गुणों की तरफ से देखा जाए तो वो सबसे ज्यादा सुंदर महिला है। प्रीटी मतलब ब्यूटीफुल, सुंदर। तो देखने में तो वो ज्यादा प्रीटी नहीं है, बहुत ज्यादा सुंदर नहीं है, लेकिन उसके गुण अच्छे हैं। इनवर्डली वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। सी इज वेरी मोडेस्ट, काइंड एंड जेनरस, वो कैसी है, बहुत ही मोडेस्ट है, दयालु है और बहुत ही उदार है, जेनरस है। सी सक्सीडेड इन परस्यूडिंग द peddler to stay with them on Christmas Eve। तो क्या सी सक्सीडेड, वह सफल होती है, सक्सीडेड हुई मतलब सफल हुई। इन परस्यूडिंग, परस्यूडिंग करना मतलब किसी को परस्यूड करना मतलब राजी कर लेना, मना लेना, तो वो मना लेने में सफल हुई। द पैडलर, किसको मना लेने में सफल हुई, पैडलर जो कि सेलर था, विक्रेता था, रेड ट्रेप सेलर था, उसको टू स्टे विद देम, ताकि वो उनके साथ रुक जाए, उसके लिए उसको राजी करने के लिए वो सफल हुई। कब, ऑन क्रिसमस ईव, क्रिसमस की शाम को, उसके त्योहार पर। तो वो पैडलर को क्रिसमस की शाम को वहां रुकने के लिए राजी करने में सफल होती है। Miss Adela has a deep insight into human psychology। मिस एडला के क्या है, बहुत ही गहरी इंसाइट थी, दृष्टि थी, आंतरिक दृष्टि थी, इसमें मानवीय मनोविज्ञान में, साइकोलॉजी मनोविज्ञान, तो मानवीय मनोविज्ञान को उसको बहुत ज्यादा नॉलेज था। She easily understands that the peddler is very much scared। वह इजीली, आसानी से समझती है, समझ जाती है क्या कि वो पेडलर है वो बहुत ज्यादा स्केर्ड हुआ है, मतलब डरा हुआ है। स्केर्ड है मतलब डरा हुआ है। When her father wanted to expel with the peddler from his house, it was Adela who did not let him go। जब उसके पिता चाहते थे कि उसको घर से एक्सपेल कर दिया जाए, बाहर निकाल दिया जाए, तो उसको जब निकाल देना, एक्सपेल करना मतलब बाहर निकालना, तो जब उसके पिता चाहते थे कि इस पेडलर को घर के बाहर निकाल दिया जाए, इट वॉज एडला, तब एडला की थी, हु डिड नॉट लेट हिम गो, तो उसने उसको जाने नहीं दिया था। थस हर जेनरस बिहेवियर brings a change in the peddler। थस इस प्रकार, जेनरस बिहेवियर मतलब उदार व्यवहार, इस प्रकार उसका उदार व्यवहार है, वो क्या है, उस पेडलर, रेड ट्रेप सेलर के अंदर क्या है, चेंज लाता है, परिवर्तन लाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी टेक, राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ द रेड ट्रेप सेलर। रेड ट्रेप सेलर है, उसका कैरेक्टर स्केच हमें लिखना है।
द करेक्टर स्केच ऑफ द रेड ट्रेप सेलर आर सच एज। रेड ट्रेप सेलर है, उसके चरित्र की विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। रेड ट्रेप सेलर वाज अ टोल विद sunken cheeks and always hungry। तो रेड ट्रेप सेलर चूहेदानी विक्रेता कैसे था? एकदम टोल था, लंबा था और संकन चिक्स थे, उसके वो धसे हुए से गाल थे, संकन चिक्स। तो एकदम टोल था, संकन चिक्स थे और हमेशा ही वो हंग्री रहता था, भूखा था। He was a peddler with no house। और वो एक ऐसा घुमक्कड़ था जिसके पास घूमकर बेचने वाला था, जिसके पास अपना कोई घर नहीं था। He earned his living by selling red grapes and sometimes with small thefts। वह earn करना मतलब कमाना, लिविंग मतलब आजीविका। तो वह अपनी आजीविका कैसे कमाता था? बाय सेलिंग रेड ट्रेप्स, चूहेदानियां बेचकर वो अपनी आजीविका कमाता था। एंड समटाइम्स, और कभी कभी, विद स्मॉल थेफ्ट्स, कभी कभी छोटी मोटी चोरियां करके, क्योंकि चूहेदानी बेचने से ही क्या है, उसका गुजारा नहीं होता था, इतने पैसे नहीं मिलते थे, तो वो कभी कभार समटाइम्स क्या है, छोटी मोटी थेफ्ट्स, चोरी कर लेता था। ही वॉज वेरी फिलोसफिकल हु कंसिडर्ड द वर्ल्ड एज अ रेड ट्रेप। वह एक बहुत ही फिलोसफिकल व्यक्ति था। फिलोसफिकल होते हैं मतलब दार्शनिक, तो वो एक बहुत ही फिलोसफिकल दार्शनिक था। हु कंसिडर्ड, कंसिडर्ड मतलब मानना, तो वो क्या है, अपने आप वो मानता था, क्या मानता था? द वर्ल्ड एज ए रेड ट्रेप। वो क्या मानता था कि ये पूरा संसार ही एक चूहेदानी है। ग्रीड इज द बेट, और ग्रीड मतलब लालच, और बेट क्या है कि चारा होता है, चुग्गा होता है, मतलब लालच, एक लालच में पड़कर व्यक्ति क्या है, इस चूहेदानी में फंस जाता है। तो बेट क्या हो गया? चारा या चुग्गा। जो किसी पक्षी को मान लो जाल में फंसाना हो तो डालते हैं, तो वो क्या हो गया? बेट। वेन एडला प्रेज्ड हिम, जब एडला उसकी प्रशंसा करती है, ही चेंज्ड हिज बिहेवियर अबाउट द पीपल एंड द वर्ल्ड। तो जब एडला उसकी प्रशंसा करती है तो उसका व्यवहार है, बिहेवियर है, वो बदल जाता है। किसके प्रति? अबाउट द पीपल, लोगों के प्रति, और इस संसार के प्रति उसका बिहेवियर वो चेंज हो जाता है। He did not take the money and considered that he was out of the trade। वह फिर क्या है, पैसों को नहीं लेता है और कंसिडर्ड ये मान लेता है कि वह इस जाल रूपी संसार से, चूहेदानी रूपी संसार से बाहर निकल गया है। तो वो लास्ट में पैसों को छोड़ देता है और उसके बाद में क्या सोचता है कि ये सब वो इस जाल से वो बाहर निकल गया है।